अच्छा, अभी तक कौन गायब है? अनाया नहीं आई, आई थिंक उसके पेपर्स चल रहे हैं इसीलिए शायद वो एब्सेंट है। ठीक है, तो कोई बताएगा कि जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, बिल्कुल ठीक कहा फ़ान ने। लेकिन ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक फंक्शनल लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर की ज़बान है। ब्रेन का काम करते हैं, मे बी। हाँ, मे बी कह सकते हैं कि ये ब्रेन का काम करता है, या आप हार्ट कह लें कि ये वेब पेज का ये एक हार्ट है, ठीक है। हार्ट कह दें या ब्रेन कह दें, ठीक है। और जिसका बैकबोन था वो था HTML, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है, जावास्क्रिप्ट इज़ अ फंक्शनल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हर मुल्क में अपनी ज़बान होती है, डिफरेंट मुल्क, लेट सपोज़ कि अगर आप सऊदीया चले जाएं, चाइना चले जाएं, तो वहाँ पे एक अपनी स्पेसिफिक एक उन की अपनी ज़बान होती है, अरबी ज़बान, चाइनीज़ ज़बान, ठीक है। हमारे यहाँ उर्दू ज़बान, जो कि वो भी टूटी फूटी, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर की ज़बान है ये कंप्यूटर की ज़बान है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले इसको हम लोगों ने पढ़ा, इसको समझा, फिर इसको समझ के अब हम जो इसको कंटेंट दे रहे होंगे वो ये ईज़िली समझ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर की ज़बान सीख ली, ठीक है। कंप्यूटर तो हमारी ज़बान नहीं सीख सकता ना, लेकिन हम लोग सीख सकते हैं। हमारे अंदर ये खूबी है कि हम लोग कंप्यूटर की ज़बान सीख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंप्यूटर की ज़बान है, वो हम लोगों ने सीखी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। कोई अल्फाज बहुत ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा कट रही है? बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है या फिर कट रही है आवाज़? क्या सबको स्लो आ रही है? इनका नेट इशू होगा, आवाज़ सही है, ठीक है। हाँ, क्या नाम है, आयशा, आपकी तरफ का नेट का कुछ इशू होगा। लास्ट टाइम भी शायद कुछ मसला आ रहा था, ठीक है। मेरी तरफ का इंटरनेट तो अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और जावा स्क्रिप्ट कॉमनली यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कॉमनली यूज टू मेक वेबसाइट इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिकली हम जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट में बनाने के लिए, वेबसाइट को और इंटरेक्टिव करने के लिए। लेट सपोज़ कि अगर हम लॉगिन का बटन बना रहे हैं, लॉगिन का पेज बना रहे हैं या लॉगिन का फॉर्म बना रहे हैं, तो ये सबमिट हो रहा है या सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो कहाँ हो रहे हैं? तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, ये फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने सारी आउटपुट जो यहाँ पर सेंड कर दी, इनपुट हमें कहाँ मिलेगा, वो बैक एंड में मिलेगा। बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल फ्रंट एंड की बारी है। तो फ्रंट एंड में यहाँ पर अब हम क्या करने लगे हैं कि लॉगिन का पेज बना रहे हैं, फॉर्म बना रहे हैं, लॉगिन के फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट 3-4 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो सेंटेक्स, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में जो काम हम कर रहे होते हैं वो सेंटेक्स हो रहा होता है, सेंटेक्स की मदद से कर रहे होते हैं, ठीक है। सेंटेक्स कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन, जैसे कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो इंग्लिश के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे ही तो किसी को इंग्लिश बोलना नहीं आता ना, उसमें स्ट्रक्चर,
उसमें ग्रामेटिकल, ये तमाम चीज़ें ग्रामर्स में मौजूद होती हैं, तब जाकर हम इंग्लिश बोल पाते हैं। उसी तरह जावास्क्रिप्ट में सेंटेक्स होता है। ठीक है, सेंटेक्स से मुराद कि सेंटेक्स में भी आप सपोज कर लें कि ये जावास्क्रिप्ट की ग्रामर मौजूद है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन में अगर हम देखने लगे तो ये इसका सेंटेक्स की डेफिनेशन होगी, सेंटेक्स रेफर टू द रूल्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, रेफर टू द रूल्स एंड स्ट्रक्चर लाइक ग्रामर्स रूल इन नेचुरल लैंग्वेज इन इंग्लिश में हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, उसी तरह सेंटेक्स हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट की भी दो टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आपको अगर याद हो कि मैंने CSS में आप लोगों को बताया था कि एक इंटरनल CSS होता है, एक एक्सटर्नल CSS होता है। वहाँ पर तो इनलाइन भी था, लेकिन यहाँ पे इनलाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट कौन बताएगा और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कौन बताएगा? अगर CSS आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है। कौन बताएगा इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम किस तरह लिख रहे होते हैं, किस तरह लिखेंगे? किसी को इसका सिंटैक्स पता है कि किस तरह लिखेंगे? ठीक है, हाँ, ये तो आप .js तो इसका एक्सटेंशन बता रही है। जब भी मैं अगर फिल इन द ब्लैंक्स या MCQs में एक्सटेंशन का पूछूं तो एक्सटेंशन में आपको .js बताना है। ठीक है, और जो डेफिनेशन में अभी जितना बताई हूँ ना, तो ये मत समझे कि मैं ये डेफिनेशन ऐਵੇਂ ही बता रही हूँ, भाई मैं MCQs वगैरह में देती हूँ। ठीक है, और इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग आज पहले ही स्टार्ट कर दी। ठीक है, अच्छा, एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट में समझ में आ रही है कि हम कोई भी काम, अगर लेट सपोज के बॉडी में कोई मैं काम कर रही हूँ, बॉडी में मैं कोई काम कर रही हूँ, मैंने हेड H1 लगाया और फिर H1 लगाने के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया SHFAQ। ठीक है, अपना नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, और अब मैं इसकी स्टाइलिंग इसको जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करना चाह रही हूँ। तो क्या हो रहा था कि जब हम CSS में काम कर रहे थे तो CSS में हम हेड में ही इसकी स्टाइलिंग दे रहे थे। ठीक है, हेड में ही आकर मैं इसको यहीं पे, अगर इंटरनल की बात करें तो इस स्टाइल का मैं यहाँ पर इस तरह करती थी, और यहाँ पर कुछ भी मुझे अगर H1 को देना था तो H1 में आके मैं इसकी स्टाइलिंग इसी पेज में दे रही थी, दूसरे पेज कनेक्ट, ये वाला पेज ना कनेक्ट करके मैं इसमें ही कर रही थी। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल था। लेट सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया H1 को, बैकग्राउंड दे दी कलर ठीक है, ब्राउन दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था कि आपका ये साथ ही लग रहा है, मतलब हम लोगों ने इसको अलग से पेज में इसको किया नहीं। ठीक है, तो ये हम इंटरनली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट हेड में नहीं लगेगा, जावास्क्रिप्ट हेड में नहीं लगेगा, वो आपकी बॉडी के ख़त्म होने से पहले ही, बॉडी को ख़त्म होने से पहले ही हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, और ये सिंपल स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लेट सपोज कि अगर मैं कुछ भी देना चाहूँ, पॉप देना चाहूँ, अलर्ट चलाना चाहूँ, ठीक है, तो ये तो आपका चल जाएगा कुछ ये। ठीक है, अलर्ट मैंने चलाया है, अलर्ट के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं दिया, तो इसीलिए
सॉरी हे दिया, तो ये देखिए आप हे आ रहा है यहाँ पर अलर्ट, मैंने पॉपअप इसको कहते हैं हम, ये जो बॉक्स आ रहा है इसको कहते हैं पॉपअप। ठीक है, अब पॉपअप क्या होता है कि लेट सपोज कि कोई भी फॉर्म आप सबमिट कर रहे होते हैं, कोई भी फॉर्म आप सबमिट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक पॉपअप फॉर्म में आ जाता है कि हाँ सबमिशन। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर कोई भी लॉगिन का फॉर्म बनाया। ठीक है, लॉगिन का फॉर्म बनाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर दे देती हूँ फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, तो इस टाइप का आपका पॉपअप में शो हो जाता है। जैसे ही आप जो है ना फॉर्म फिलअप करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, तो ये पॉपअप का मकसद ये होता है, लेकिन अभी इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये अलर्ट क्या है और किस तरह हम। ठीक है, अभी बताने का मकसद ये था कि आप चाहें तो इंटरनल में स्क्रिप्ट, लेकिन क्या होगा कि आपको बॉडी ख़त्म होने के बाद, अब सवाल पैदा ये होता है कि बॉडी ख़त्म होने के बाद क्यों। ठीक है, अच्छा अब इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि लेट सपोज़ कि आप बिरयानी बनने का इंतज़ार करेंगे या पहले खा लेंगे फिर बिरयानी बनेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पहले खा लें उसके बाद जाके बिरयानी बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप सपोज़ करें कि बॉडी में पूरी बिरयानी तैयार होती है और फिर तैयार होने के बाद आपकी जो है ना वो फिर हम खाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर बॉडी में पूरा काम हो जाता है, उसके बाद आप इसको जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। ठीक है, आप अगर इसको बॉडी से ऊपर मतलब बॉडी के स्टार्ट में भी करें ना, बॉडी से ऊपर तो हेड आ जाएगा, हेड में तो करना ही नहीं है। ठीक है, बॉडी के स्टार्ट में भी करेंगे तो ये काम होगा, लेकिन क्या होगा कि पहले काम लोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर वर्क होगा। तो आपको स्पेस देने का मकसद, बाद में करने का मकसद ये है कि काम पहले आ जाए और फिर जो आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई करवाना हो वो अप्लाई हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के पहले बिरयानी बन के ट्रे में आपके पास आए, उसके बाद आप खाएं। ठीक है, चलें, ये तो था इंटरनल। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं एक्सटर्नल में करना चाह रही हूँ तो एक्सटर्नल के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल के लिए हम स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स में पेज का लिंक देंगे। जैसे कि हम लोग CSS में पेज का लिंक देते थे ना, ये LINK करके, लेकिन यहाँ पर स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के लिए हम LINK करके नहीं देंगे। यहाँ पर हम देंगे बॉडी के ख़त्म होने से पहले स्क्रिप्ट देंगे, लेकिन स्क्रिप्ट के साथ SRC आ रहा है, ये वाला SRC हम लिखेंगे और यहाँ पर आपके उस जावास्क्रिप्ट पेज को कनेक्ट करवाएंगे जिस पर मुझे एक न्यू पेज पे तमाम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करवाना है। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर कर दिया apps.js। ठीक है, apps.js या main.js या index.js। खैर, तो क्या कर रहे थे हम कि जावास्क्रिप्ट को हम इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक ही पेज पे अगर हम HTML वाले पेज पे तमाम काम करने लगे, स्टाइलिंग भी करने लग जाएं और फिर जावास्क्रिप्ट की भी यहीं पर मैं करने लग जाऊं, जो कि कर सकते हैं इंटरनली पेज की तरफ। ठीक है, इंटरनल CSS और इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए इसी पेज पे तमाम चीज़ें मैं करने लग जाऊँ तो इसमें एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो वेब पेज जो बनाते हैं वो उसका काम ऑलरेडी इतना ज़्यादा कुछ होता है कि अगर आप इसको अलग से पेज में ना करें जावास्क्रिप्ट और CSS को, तो क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फाइंड करने में मुश्किल आएगी कि अच्छा ये वाली फ़ाइल का कहाँ है जावास्क्रिप्ट, इसका कहाँ है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं कि ज़्यादातर हम एक्सटर्नल CSS और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं ताकि ईज़िली हमें कोई भी काम ढूंढना हो तो हम आराम से उसको सर्च कर सकें। ठीक है, तो ये हम स्क्रिप्ट SRC और ये apps.js, अगर apps.js कहीं पे भी आप बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है। इसी तरह स्टाइल और इसी तरह इंडेक्स। ठीक है, ये सब का अपना एक मखसूस नाम है, लेकिन कुछ भी नाम कर सकते हैं हम।
ठीक है, आप चाहें तो अफान डॉट जे एस कर लें, फातिमा डॉट जे एस कर लें, वट एवर। ठीक है, तो फ़िलहाल यहाँ पर ये हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं किस तरह खोलूँगी, दोबारा से कंट्रोल करूँगी, कर्सर यहाँ पर लेकर आऊँगी, ये कलर ब्लू हो गया, जस्ट मैं एंटर प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ पे आपका ये जो आया है न्यू, ये कह रहा है कि हुआ हुआ तो नहीं है, फ़ाइल बनी भी नहीं, लेकिन क्या आप इसको बनाना चाहती हैं? तो मैंने कहा कि यस, क्रिएट कर दें इस फाइल को। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी काम करवाना चाहूँगी तो वो ईज़िली काम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लें। किसी को कोई प्रॉब्लम या मेरी आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही या क्लियर नहीं आ रही आवाज़ तो पूछ लें, ताकि हम फर्दर पढ़ सकें। मैम ज़रा शॉर्ट शॉर्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल जेएस बता दें ज़रा, मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। अच्छा जी, मैंने इंटरनल का बताया कि जिस तरह इंटरनल सीएसएस हम यूज़ कर रहे थे कि एक ही पेज पे रहते हुए हम हेड के अंदर हम स्टाइलिंग देकर, लेट सपोज़ कि ये हेड के अंदर हम लोगों ने ये स्टाइलिंग दी, तो ये क्या हो गया था, ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने यूज़ किया, जबकि एक्सटर्नल ये वाली लाइन पे हम लोगों ने यूज़ करके किया था, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे जैसे ही इंटरनल सीएसएस हम लोगों ने यूज़ किया, सेम वैसे ही इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी मैं यूज़ करके दिखाई कि मैं इसी पेज पे, एचटीएमएल के पेज पे रहते हुए, अगर यहाँ पर मैं बॉडी के ख़त्म होने से पहले, ठीक है, अगर मैं यहीं पर सिर्फ स्क्रिप्ट लगा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का काम करने लगी, लेट सपोज़ कि मैंने यहाँ पे अलर्ट चला दिया, या लेट सपोज़ मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट, ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, कंसोल डॉट लॉग लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह करके दे दिया हेलो। ठीक है, तो ईज़िली क्या होगा कि आपका कंसोल पे ये नज़र आने लग जाएगा। लेट सपोज़ कि अगर मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ और यहाँ पर मैं आती हूँ इंस्पेक्ट पे, तो कंसोल मैंने कराया था, तो कंसोल पे आप देख सकते हैं कि हेलो लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हेलो लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने कंसोल करवा दिया था। तो ये तो था आपका कंसोल डॉट लॉग, और ये मैंने क्या कर दिया, इंटरनली मैंने करवाया। लेकिन अगर जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास काम इतना ज़्यादा होता है वेब पेज बनाने के हवाले से इस HTML के ऊपर, तो अगर हम इसी में CSS, इंटरनल CSS और इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लगें, जो कि हो जाएगा काम, लेकिन क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम, अगर कोई एरर फाइंड करना होगा तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि इतना कोई ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा एक ही पेज पे जावास्क्रिप्ट और CSS अप्लाई करने की वजह से, कि आप लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल CSS को हम यूज़ करते हैं, ताकि जो भी हमें काम ढूंढना हो, अच्छा CSS की बारी है तो यहाँ पर हम ढूंढ सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में कुछ एरर्स है तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ HTML में जो हमें काम करना होगा, जो काम किया हुआ होगा हम लोगों ने, तो वो हम यहाँ पे इसलिए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल यूज़ करने के लिए हम सिर्फ स्क्रिप्ट, मैम स्टाइल सीएसएस की फाइल मेरी नहीं बन पा रही है, जो मेथड बताया था ना आपने, इस आज बन नहीं रही है, जरा एक दफा रिपीट कराएगा, कोई गलती तो नहीं कर रही मैं? स्टाइल के लिए मैंने बस यही किया कि स्टाइल का इस तरह लिखा मैंने, और हेड के नहीं, ऊपर स्टाइल सीएसएस फाइल जो बनती है ना, जो हम क्रिएट करते हैं फाइल लिंक में जाके, वो नहीं बन रही है, उसका एक दफा रिपीट कीजिएगा मेथड। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LINK। ठीक है, LINK जो CSS वाला है ना, ये, अच्छा सीएसएस वाला करना है। हाँ CSS वाला आपने करना है, और फिर यहाँ जाके आपको जस्ट क्रिएट कर देना है। यहाँ पे जाऊँगी मैं, जाके एंड कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो ये देखें आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर एंटर कर दूँ? हाँ एंटर कर देंगे तो आपका वो नहीं हो जाएगा।
अच्छा, अब सेंटेक्स का तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि सेंटेक्स, बेसिक सेंटेक्स होता क्या है, जो जावास्क्रिप्ट का लाइक ग्रामेटिकल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उस पर हम पढ़ते हैं। सेकंड कि वेरिएबल और डाटा टाइप्स ये क्या होते हैं? क्या किसी को पता है कि वेरिएबल क्या होता है और डाटा टाइप्स क्या होता है? वेरिएबल किसे कहते हैं हम और डाटा टाइप्स किसे कहते हैं? वेरिएबल किसे कहते हैं हम और डाटा टाइप्स किसे कहते हैं? चलें, मैं बता देती हूँ। वेरिएबल, लेट्स सपोज कि जिसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकें, वैल्यू को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम, किसी भी कंटेनर में जैसे कोई भी चीज हम उसके अंदर वैल्यू डालें, जैसे कोई भी चीज हो, हाँ लेकिन वो फिक्स सिर्फ वही चीज होगी तो फिर वो वेरिएबल कहलाएगा। जैसे किसी पॉट के अंदर शुगर है, तो जो हमारी शुगर है वो हमारी वेरिएबल के तौर पे कहलाएगी। तो उसको हमने पहले इनिशियलाइज किया कि ये एक डब्बा है, हाँ, किस। ठीक है। अब जी। वो डब्बा किसका है? चीनी का डब्बा है, तो वो जो चीनी है वो इनिशियलाइज कर दिया मैंने, वो डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक इनिशियलाइज और दूसरा डिक्लेयर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ ज़रा यहाँ पर। अब एक तो होता है वॉर के नाम से, या वैर कह लें आप, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है, इससे भी हम वेरिएबल लिख सकते हैं, लेट से भी हम लिख सकते हैं, और कॉन्स्ट से भी हम कोई भी इनिशियलाइज और डिक्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि इसके आगे मैं लिख देती हूँ बॉक्स, ठीक है, और इसके आगे भी मैं अगर बॉक्स लिख दूँ, ठीक है, इसके आगे भी मैं बॉक्स लिख दूँ, तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है इस वॉर में और इस लेट में? कांस्टेंट तो समझ में आ रहा है कि अभी सिर्फ मैंने क्या किया, इनिशियलाइज़ किया है, अभी सिर्फ मैंने इनिशियलाइज़ किया है, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, यहाँ पर कोई वेरिएबल दिया नहीं है, ठीक है, कोई डिक्लेयर किया नहीं है मैंने कि किस चीज़ का, ये लेट सपोज कि यहाँ पे शुगर का है, ठीक है, यहाँ पर है सॉल्ट का, ठीक है, और यहाँ पर है किसका दूँ, चलो पल्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लास्ट में जो कॉमा कह लें आप, ये भी लगा सकते हैं और ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। टी, मेरे दिमाग में भी टी आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर ये वाला कॉमा लगा सकते हैं तो लगा दें, नहीं लगा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लगा दे तो एक जस्ट लेट सपोज के कोई भी काम आप कर रहे होते जस्ट फुल स्टॉप, जैसे कोई काम के एंड में हम यूज़ कर रहे होते तो उसी तरह हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यूज़ ये ना भी करें तो चलेगा, काम आपका हो जाएगा, और अगर कर दें तो आपका काम खूबसूरत हो जाएगा। एक मिनट, अच्छा मेरे बच्चे जो है ना वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब ये वॉर
को हम लोगों ने लेट क्यों, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गवर्नर हाउस वाले जो हैं वो ज़्यादातर अभी लेट यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं लेट? लेट क्यों कर रहे हैं, वॉर क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी को पता है? लेट चेंजेबल वैल्यू हो सकती है, इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो सकती हैं, इस वजह से लेट यूज कर रहे हैं, और वार में भी हो सकती हैं। तो हम फिर वॉर ही क्यों ना कर लें, लेट पे क्यों आ गए? कोई तो वजह होगी हाँ ना ये कि वॉर से हम लेट पर आ गए। हुआ ये कि जो वॉर है ना, यही था सबसे पहले तो। लेकिन अब आप एक चीज़ नोट करिएगा कि मैं यहाँ पे वॉर करके बॉक्स का एक और नाम बनाती हूँ और इस पर लिख देती हूँ सॉल्ट। ठीक है, तो क्या ये कोई एरर दे रहा है? नहीं दे रहा। हालांकि एरर देना चाहिए ना, ये भी बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर भी दोनों इनिशियलाइज दोनों सेम हो गया, तो एरर क्यों नहीं दिया? अगर मैं यहाँ पर बॉक्स की जगह कोई ए नाम दे देती और यहाँ पर भी मैं ए नाम दे देती, तो ये तो एरर देना चाहिए ना, ये एरर क्यों नहीं दिया? जबकि यहाँ पर बी होता तब जाके सही होना था, लेकिन यहाँ पर भी ए है, ऊपर भी ए है, दोनों का नाम एक जैसा कैसे हो सकता है? बस ये एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो एक्मा स्क्रिप्ट जो स्टार्ट से चलता हुआ आ रहा था, एक्मा स्क्रिप्ट की भी वर्जन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो जो आपकी जो एक्मा स्क्रिप्ट 5 तक थी ना, वो यहाँ पर वॉर में जाके रुक गई, क्योंकि ये क्या हो रहा था कि जैसे ही लोग जिस तरह साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, उसी तरह इसका भी रिसर्च किया गया, तो पता चला कि ये दोनों में जो सेम आ रहा है, अगर कोई एरर्स आपका आ जाता है और कुछ चेंज अगर करवाना हो, तो ये तो ए आपका ब्लंडर हो जाएगा। ये है तो बहुत छोटी सी मिस्टेक, लेकिन जब कुछ एरर्स की बात आती है तो फिर ये आपका ब्लंडर हो जाएगा। कि जब हम कोई एक चीज़ की चेंजेस करेंगे तो क्या होगा कि तमाम जो ए है ना, वो तमाम चेंज हो जाएगा। जितने भी ए में कुछ भी आपको चेंज करवाना हो, वो तमाम ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह एक्मा स्क्रिप्ट जो 6 आया है 2015 में, उसमें ये लेट 2015 में लेट वाला आपका कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें क्या होगा कि लेट सपोज कि मैंने, अच्छा इसको मैं करती हूँ अभी कमेंट, और आपको यहाँ पर इसका मैं रिजल्ट दिखाती हूँ। अगर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, ये क्या खुल गया, ठीक है। अगर मैं यहीं पर लिख देती हूँ वॉर बराबर होता है, वॉर ए बराबर होता है या एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे आके इसको सबसे पहले हटाती हूँ, पहले आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग ए कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ये तो हटा दो, ये मैंने क्यों लिख दिया था, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, ये हेलो वाला कहाँ गया, हेलो वाला, हेलो वाले जी कहाँ चले गए, आप भी हट जाएं, और आप भी हट जाएं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ पहला वाला शो हो रहा है, जबकि ए में सॉरी पहला वाला शो नहीं हो रहा, जबकि सेकंड वाला शो हो रहा है, ठीक है। जबकि क्या होना चाहिए था, दोनों शो होना चाहिए था, क्योंकि दोनों तो ही ए है। तो ये वाली जो मिस्टेक है ना, उसके बाद लेट आ गया। अच्छा अभी देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक्स एरर बता नहीं रहा था,
ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं लेट में करने लगी, ठीक है, लेट में, और इसको भी मैं लेट कर देती हूँ, ठीक है, तो अब देखो फ़ौरन से ये बता दे रहा है मिस्टेक। अगर मैं इसको जूम करती हूँ, ठीक है, तो ये देखो फ़ौरन से ये बता रहा है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ये आगे बढ़ने ही नहीं देगा। पहले ही बता देगा कि आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ ए है ना, लेट ए, उसके सेंटेक्स एरर्स हैं, उसमें सेंटेक्स एरर्स आ रहे हैं, उसमें एरर्स आ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जबकि वेरिएबल में ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर पूरा बता दिया है कि जो प्रीवियसली जो डिक्लेयर हुआ है ना लाइन 1 में और 5 में, कॉलम 5 में, इसमें ही मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बी कर देती हूँ तो ये देखो अब ठीक हो गया, अब ऐसा कुछ मिस्टेक्स नहीं होगा। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है कि वॉर और लेट में क्या डिफरेंस है। मैंने जब सीखा था तो उस वक्त जो मेरे सर थे उन्होंने वॉर का ही बताया था, वॉर में ही मेरा हम लोगों का हाथ सेट था। लेकिन 2015 के बाद ये लेट आ गया और फिर अब जरा बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। काम दोनों का सेम है, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक क्या है कि अगर मैं इस दोनों का नाम चेंज ना रखूं, अगर वॉर में मैं दोनों का नाम पहले ही चेंज कर दूं तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं वॉर लगा के ए कर देती हूँ, वॉर लगा के बी कर देती हूँ, तो तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैंने दोनों का नाम सेम कर दिया तो पकड़ में नहीं आएगा मिस्टेक। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे वॉर ए रखा हुआ है और नीचे कहीं दूर जाके मैंने जो बनाया काम किया उसमें भी वॉर ए गलती से रख दिया, मुझे पता नहीं था कि ऊपर भी वॉर ए के नाम से मैंने रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन लेट में अगर मैं नीचे कहीं जाकर लेट ए कर देती हूँ तो फ़ौरन से एरर्स आ जाएगा। इसका मतलब ये कि मैंने ऊपर भी कहीं ए रखा हुआ है। बस इतनी सी मिस्टेक की वजह से ये लेट का वेरिएबल आया, ठीक है। अच्छा, और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ये होता है कि आप एक मरतबा जो वैल्यू कांस्टेंट में दे दें, उसके बाद हम दोबारा, लेट सपोज के ऊपर भी एक वैल्यू चल रही है तो हम ये दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है। वैसे तो हम लेट सपोज के पाई की वैल्यू होती है 3.14, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, 9.18 समथिंग, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर शायद कि आप लोगों को याद हो, तो उसकी ये सब जो वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हुए हैं, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, वो कभी भी रद्दो बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, और ये बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि जब एक मरतबा हम कोई कांस्टेंट को लिख देते हैं ना, उसके बाद हम कांस्टेंट अप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वो अब लेट के तौर पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो था कि वेरिएबल, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है। तो ये सब हैं क्या? ये सब एक कीवर्ड है, ये सब एक कीवर्ड है, ठीक है। लेकिन एक होता है रिजर्व कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। रिजर्व कीवर्ड का मतलब कि जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के पास स्टोर है। लेट सपोज कि ये यहाँ पर अगर मैं नाम रख रही हूँ ए, ये तो रिजर्व कीवर्ड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर दे देती हूँ ऑन क्लिक के नाम से, तो ऑन क्लिक एक रिजर्व कीवर्ड है, ऑलरेडी ये जावास्क्रिप्ट में आगे आप पढ़ेंगे, तो इसको आप यहाँ पर लगा नहीं सकते,
या अगर आप कह दें इफ़, तो इफ़ आप यहाँ पे लगा नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि एरर्स आ गए, क्योंकि इफ़ जो है इफ़ एल्स, इफ़, वाइल, फॉर, फंक्शन, रिटर्न, ये तमाम चीज़ें, इसी तरह क्लास, ये सब क्या है, ये सब एक रिजर्व कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। वो हम अलग अलग जगह पे यूज़ करेंगे। तो मैं क्या बता रही थी कि रिजर्व कीवर्ड क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट की अपनी ये कह लें कि अपनी इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि क्लास ये आप इनिशियलाइज के तौर पर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी क्या है, जावास्क्रिप्ट के पास मौजूद है। ये समझ लें कि जावास्क्रिप्ट का ये इंग्रेडिएंट है। आप इसको इनिशियलाइज के तौर पर नहीं लिख सकते, आप इसके अलावा कुछ भी लिखें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें रिजर्व कीवर्ड में आती हैं वो बता देती हूँ मैं। ठीक है, ये तो पहले ए ही कर देती क्योंकि ये फिर एरर्स देगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाती हैं इफ़, एल्स, वाइल, फॉर, फंक्शन, रिटर्न, टाइप्स ऑफ, ट्रू, फॉल्स, ये सब क्या है, ये सब एक रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, इसके अलावा क्लास, अनडिफाइन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कैच, ट्राई, या फिर आप नल ले लें। ये सब क्या है, ये सब एक रिजर्व कीवर्ड है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हम कहाँ यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं करवा सकते इन नामों को। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी ले लें, ए बी सी, ए बी, ए डी, या कोई बॉक्स ले लें, लेकिन क्लास, इफ, एल्स, ये सब आप नाम नहीं ले सकते। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेरिएबल। हमने लेट यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल में हम लोगों ने लेट कॉन्स और क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, वॉर को देख लिया। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड भी हमने देख लिया। अब बारी है डेटा टाइप की। ठीक है, डेटा टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, 7, 7, और बाकी string, number, null, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। लेट्स सपोज के एक होता है इसका प्रीमिटिव, अगर नाम सुना हो तो, प्रीमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, सेकंड होता है नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रीमिटिव कह दें या फिर आप कह दें इसको
कंपोजिट। स्पेलिंग मिस्टेक है, कंपोजिट स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। या आप इसको कंपोजिट डाटा टाइप्स कह लें या फिर नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, अब प्रिमिटिव के अंदर आप स्ट्रिंग देख लें, ठीक है। अच्छा, इसको भी मैं वो करती जाऊँ। स्ट्रिंग हो गया, नल हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, अनडिफाइन हो गया, बुलियन हो गया, सैम्बल हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग, नल, नंबर, अनडिफाइन, बुलियन, सैम्बल, ये तमाम आ जाते हैं आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डाटा टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक होता है ऑब्जेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक फिर से, ठीक है। एक होता है एरे, ठीक है। एक होता है फंक्शन, ठीक है। तो ये तमाम हम डीप में पढ़ेंगे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि स्ट्रिंग की क्या पहचान है, इसको हम किस तरह लिखते हैं, क्या है ये? अल्फाबेटिक ऑर्डर और कोटेशन के साथ लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कोटेशन के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो कोटेशन अगर हम ये वाला यूज़ करें तो चलेगा? जी चलेगा। ठीक है। तो स्ट्रिंग का मकसद तो सबसे पहले तो ये मार्क, और ये मार्क अगर आपका आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका इस मार्क, ये जो कोटेशन कह लें आप, तो इसके अंदर आपका अल्फ़ाबेट ही आएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको समझ आना चाहिए कि स्ट्रिंग का मकसद कि हम कोई अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर तो हम नंबर लिख ही नहीं सकेंगे ना, नंबर तो हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते ही नहीं है। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि हम कोई अल्फ़ाबेट या कोई वर्ड या कोई सेंटेंस टाइप हम इस स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप स्ट्रिंग डबल कोटेशन के साथ दे दें या सिंगल कोटेशन के साथ दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग का बेसिक मकसद ही कोटेशन है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। इसके अंदर आपको आपका वर्ड ही आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा, नंबर या बुलियन ये नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी नल में आते हैं बाद में। नल का मतलब तो वैसे ही पता है, जो यूज़ ज़्यादा हो रहा होता है उसमें आते हैं। नंबर, नंबर तो पता है, 12 ले लें, 13 ले लें, 2012 ले लें, ठीक है। कोई भी नंबर आप ले लें, ठीक है। तो ये आपका विदाउट स्ट्रिंग होता है, तो ये आपका नंबर हो जाता है, डाटा टाइप्स, ठीक है। अनडिफाइंड, कुछ डिफाइन ही ना हुआ हुआ हो, और नल मतलब कुछ ना लिखा हुआ हो, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी हम बुलियन की तरफ आ जाते हैं। बुलियन में सिर्फ दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, या तो आपको बिरयानी खानी है या नहीं खानी, ठीक है। या तो ये बंदा सही है या तो फिर गलत है, तो ये दो चीज़ें ही सिर्फ आती हैं किसमें? बुलियन में, ठीक है। सैम्बल आपका न्यू आया है, अपडेट हुआ है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के जो आइडेंटिफिकेशन है वो है कुछ इस तरह। अरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इससे,
और फंक्शन को हम राउंड ब्रैकेट से, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में जो था आपका फर्स्ट चैप्टर कहाँ गया, फर्स्ट चैप्टर था बेसिक सेंटेक्स, जो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में आपका है वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल हम लोगों ने देख लिया, डाटा टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिया कि डाटा टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है आपका वो है ऑपरेटर्स के हवाले से। अच्छा, कोई बताएगा कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? आपका यहाँ पे 2 चैप्टर हो गया, ठीक है। और कितनी तेज़ी में हम लोगों ने 2 चैप्टर को आराम से पढ़ लिया। जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेटर। सबसे पहला है ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर। स्पेलिंग मिस्टेक है, अरिथमेटिक। खैर कुछ होगी मिस्टेक स्पेलिंग, मुझे तो नज़र नहीं आ रही कोई स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आ रही है अरिथमेटिक में। अच्छा सही, हाँ ठीक है। यूरिनरी, पॉप नहीं आता ऑपरेटर्स में, पॉप तो नहीं आता ऑपरेटर्स के टाइप्स में, पॉप्स नहीं आता। यूरिनरी आता है, अरिथमेटिक आता है, कंपैरिजन आता है और नहीं पता नहीं क्या होगा, स्पेलिंग छोड़ो। अच्छा, सेकंड है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। थर्ड है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, ऑपरेटर्स के टाइप्स अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये तमाम ऑपरेटर्स हैं। बिटवाइज ऑपरेटर ये बाइनरी तौर पे यूज़ हो रहा होता है, अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं हो रहा, तो अगर टाइम मिला तो इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आपका आ जाता है एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मॉड्यूलस या रिमाइंडर कह लें आप, ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको पहले करते हैं कमेंट।
ठीक है, लेट सपोज अभी तो मेरा यह खाली है, ठीक है। पॉप पहले लिखाया था, लेकिन पॉप जो है वो ऑपरेटर्स में नहीं आता। जिस तरह कंसोल है ना, क्या कंसोल डॉट लॉग को हम ऑपरेटर्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना कंसोल डॉट लॉग को। एक मिनट कोई आया है। ठीक है, तो पॉप जो है वो पॉप लेट सपोज के अलर्ट में चलता है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा कंफर्म कर देती हूँ, बता देती हूँ डिटेल में, ताकि वो बाद में परेशानी ना हो। एक होता है अलर्ट, ठीक है, जिस तरह कंसोल डॉट लॉग में हम करवा रहे होते हैं ना, उसी तरह हम अलर्ट में भी चला रहे होते हैं। अगर मैं अलर्ट में दे देती हूँ हेलो वर्ल्ड, तो क्या होगा कि अलर्ट का मतलब ये आपके पॉपअप में चलेगा। ये देखो पॉपअप में चलना शुरू हो गया, ये देखो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। या आप पॉपअप में चला दें या फिर आप इसमें चला दें कंसोल डॉट लॉग में। अगर यही इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कर देती हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये जो रिज़ल्ट आएगा आपका कंसोल डॉट लॉग में आएगा। दो तरीके से रिज़ल्ट आप देख सक रहे हैं, एक अलर्ट में पॉपअप के थ्रू देख रहे हैं और एक कंसोल में यहाँ पर देख रहे हैं। क्लियर? और एक और कहाँ रिज़ल्ट देख सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। वो कैसे? इसको मैं अलर्ट भी लिख देती हूँ ताकि हेलो कर देती हूँ। और यहाँ पे जाकर मैं डॉक्यूमेंट तीन तरीके से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक मिनट ठीक है, तो तीन तरीके से हम कर सक रहे हैं। इसके अंदर मैं अगर करवा दूँ अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, तो तीन तरीके से आपका रिज़ल्ट आएगा। एक पॉपअप के थ्रू आएगा, एक कंसोल के थ्रू आएगा और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का क्या मकसद है, ये देखिए, अभी मैं इसको कर देती हूँ, इसको तो पहले साइड कर दूँगी। ठीक है, तो आपका ये वाला पॉपअप वाला चल गया, ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। ये आपका कंसोल वाला चल गया, ठीक है। और अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर मैं इसको ये देखें, तो ये किस पे आ रहा है, ये आपका जिस तरह हम HTML पे वर्क कर रहे थे तो आपके ब्राउज़र पे आ रहा था ना, तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे भी क्या हो रहा है कि आप इसमें कोई भी काम करवाएंगे तो आपका ब्राउज़र पे काम नज़र आएगा। अब इसके अंदर आप कुछ भी टाइप करवा दें, ठीक है। तो तीन तरीके से आपका हो रहा है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग और अलर्ट। ये तीन तरीके से आप कर सक रहे हैं। यहाँ पे हेलो, यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, और थर्ड आपका रिज़ल्ट कहाँ नज़र आ रहा है, कंसोल पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़
आपका रिज़ल्ट बता रहा होता है कि आपको कहाँ पे दिखाना है, कंसोल पे दिखाना है, डॉक्यूमेंट पे दिखाना है या पॉपअप की तरफ दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेटर्स नहीं है, ये तो रिज़ल्ट आपको किस तरह दिखाना है वो है। ठीक है, अच्छा जी, हम थे प्लस और माइनस, जो कि सबको पता है कि प्लस और माइनस होता क्या है। ठीक है, डिवाइड हम क्या कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ें हम किस तरह करते हैं। अच्छा, लेट सपोज मैंने दिया वॉर, यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ। ठीक है, नंबर देने के बाद मैं नंबर तो कोई स्ट्रिंग में नहीं होगा, नंबर तो कोई स्ट्रिंग में नहीं होगा, यहाँ पे मैंने दे दिया 2। ठीक है, एक और वॉर का ले लें या तो फिर आप लेट ही का ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला भी हम लेट कर देते हैं। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू नंबर 2 कर दूँ इसको, वरना फिर ये एरर देगा। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 कर देती हूँ और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इन दोनों को मुझे अगर प्लस करवाना है, ऐड करवाना है और मुझे कंसोल पे दिखाना है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको और इसको प्लस कर दूँगी। तो क्या मैं ये इस तरह लिख सकती हूँ, नंबर 1 को मैं प्लस करूँ नंबर 2 से, क्या मैं इस तरह कर सकती हूँ? और अगर मैं इसको मैं आऊँ ये पॉपअप मैंने हटाया नहीं है ना, तीनों लगा हुआ है ना, इसीलिए ये बार बार दे रहा है। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने लेट नंबर 1 दिया, उसको मैंने दे दी वैल्यू 2, नंबर 2 दिया, उसको वैल्यू मैंने दे दी है। और यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने इस दोनों को यहाँ पर प्लस करवा दिया। तो 2 और 3 कितना होना चाहिए, 5। तो ये आपका आ गया रिज़ल्ट। ठीक है, ये आपका 5 रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करवाना चाहूँ तो क्या होगा, ये देखो -1 हो गया, क्योंकि 2 में से तो 3 नहीं जा सकता, 2 में से 3 नहीं जा सकता, और अगर गया तो ये माइनस का ही 1 होगा। तो ये तो क्लियर है। अच्छा, कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कंसोल डॉट लॉग के अंदर तो हम स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे होते थे। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर इस तरह लिखना चाहिए, तो हमने ऐसा क्यों नहीं किया, और ऐसा किया तो फिर ये नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैंने स्ट्रिंग में क्या कर दिया, स्ट्रिंग में मैंने एक वैल्यू स्टोर, एक न्यू वैल्यू स्टोर करवा दी, जो कि ऊपर से कोई रिलेट नहीं है। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब तो यही होता है। और अगर मुझे ऊपर की वैल्यू को नीचे लाना पड़ता है, कंसोल करवाना पड़ता है, तो फिर हम वो विदाउट स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि अगर हम प्लस माइनस डिवाइड या कुछ भी हम कर रहे हैं, तो अगर ऊपर से हम कोई चीज़ गेट कर रहे हैं तो उसको हम स्ट्रिंग के अंदर नहीं स्टोर करवाएंगे, उसको हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं करवाएंगे, वरना क्या होगा कि ये लिखा हुआ आ जाएगा या नॉट अ नंबर कह देगा कि कोई नंबर को ये नहीं जानता। लेकिन जब आप सिंपल नंबर लिखेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ऑलरेडी कह रहा है कि हाँ तुमने यहाँ पर मेंशन किया है, तो कौन सा वाला लेना पसंद करोगे। तो मैंने कह दिया अभी नंबर 1 को कर देती हूँ मैं। ठीक है, नंबर 1 किया मैंने, और यहाँ पर अगर मैं कर देती हूँ प्लस, ठीक है, और यहाँ पर मैं दोबारा से नंबर 2 कर देती हूँ, यहाँ पे भी आ गया नंबर 2। ठीक है, तो अब मैं इसको रिज़ल्ट अगर देखती हूँ तो ये आ रहा है 5। ठीक है, और अगर मैंने इसके साथ अगेन प्लस लगा के यहाँ पर मैं कर देती हूँ ओके है, तो क्या होना चाहिए,
ओके है। अगर मैं करती हूँ तो ये देखो क्या आ रहा है, 5 ओके है। जब मैं कंसोल पे स्ट्रिंग के साथ कोई चीज़ लिखूँ ना, तो इसका मतलब ये कि वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, ऊपर से कोई वैल्यू उठ के नहीं आएगी, वो लिखा हुआ आ जाएगा जो आप लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ये सब कुछ सर से ऊपर से जा गुजर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा नंबर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर दे दिया ए, क्योंकि एक मरतबा ये भी मैं करवा के दिखा दूँ, वरना फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ आयशा, ठीक है। और यहाँ पे बी में कर देती हूँ, ऊपर भी कहीं पे ए है क्या? देखो ऊपर भी है ना, इसीलिए पहले ही वो कह दिया कि कुछ मसला है। ठीक है, अब नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है लेट का। अच्छा, इसके अंदर मैं कर देती हूँ फातिमा, ठीक है। और अगर मैं कंसोल करवाऊँगी किसको? ए को करवाऊँ सिर्फ? ए मौजूद है? हाँ है। और ए के साथ मैं अगर फातिमा को भी लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी? प्लस करके बी कर दूँगी, ठीक है। प्लस करके इन दोनों को मैं क्या कर दूँगी? प्लस कर दूँगी, ये ए और प्लस बी। इसका मतलब ये कि आयशा भी नज़र आएगी और फातिमा भी नज़र आएंगी। तो देखते हैं ज़रा, कंसोल पे नज़र आ रहा है आयशा और फातिमा, ठीक है। ये तो आपका दोनों नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखती, लेट सपोज कि मैं इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखती, तो क्या होता कि कंसोल पे अगर स्ट्रिंग में लिखूंगी तो ए और बी ही नज़र आएगा, या तो फिर नॉट अ नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए और बी लिखा हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये कि कंसोल डॉट लॉग पे अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर देती हूँ तो आपका वही लिखा हुआ आ जाएगा। कोई काम जो करवाना चाह रहे हैं ऊपर से इनिशियलाइज और डिक्लेयर वाला काम, वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ए और बी और आयशा और फातिमा एकदम ज्वाइन हो गई हैं, यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी? इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगी? यहाँ पे आके एक और कॉन्केट करवाऊँगी। इस प्लस का जो साइन है, इसको हम अगर वर्डिंग में यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज कि आयशा अल्फ़ाबेटिक में यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कॉन्केट, ठीक है। ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉन्केट करवा रहे हैं। अच्छा, कॉन्केटिनेट कह लें आप, ठीक है। तो यहाँ पर करके मैं क्या करूँगी? यहाँ पे स्पेस देने के लिए मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूँगी, ठीक है। ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूँगी, ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूँगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बीच में आपका स्पेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। जो कंसोल कहाँ शो होगा, कंसोल में बता देती हूँ दोबारा से, कंसोल कहाँ शो होगा। लेट सपोज कि मैं ये पूरा ब्लैंक है। अगर मैं पॉपअप में करवाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर अलर्ट चला दूँगी, ठीक है। अलर्ट चलाऊँगी तो अलर्ट में फातिमा और आयशा लिखी हुई आ जाएंगी। लेट सपोज कि ये देखो, फातिमा और आयशा, बीच में स्पेस मैंने दिया है तो बीच में स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो पॉपअप में चल गया। अब मैं अगर करवाना चाह रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे, तो आपका कहाँ चलेगा? ये देखो, डॉक्यूमेंट पे आपका नज़र आ गया फातिमा और आयशा, बीच में स्पेस भी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं करवा रही हूँ कंसोल डॉट लॉग में, ठीक है, तो कहाँ नज़र आएगा?
यहाँ पे तो नहीं आया, ना ही पॉपअप में नज़र आ रहा है, ना ही डॉक्यूमेंट पे नज़र आ रहा है, तो कहाँ नज़र आएगा? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद इंस्पेक्टर के आगे कंसोल होगा। ठीक है, इस कंसोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कंसोल। ठीक है, जो आप करवाना चाह रहे हैं। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, देन हम यहीं पे क्लास वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। बाकी के ऑपरेटर्स क्योंकि कुछ न्यू भी हैं स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। गवर्नर हाउस वाले को तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो बिल्कुल ही न्यू है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आज यहीं तक हम रखेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा और जो मैंने असाइनमेंट दिया है वो असाइनमेंट बनाइएगा। और हाँ पूछें। हमने तो जो ये किया था, आपने कंसोल डॉट लॉग करवाया ना, ये हमने तो गवर्नर हाउस में जो किया है, तो ये तो हमने उसमें किया था सीएमडी में, पावर शेल जो टर्मिनल खुलता है उसमें किया था। तो तो वो ये टाइप हम स्क्रिप्ट इसमें था ना, कैसे ये वो टाइप स्क्रिप्ट था। काम आपका दोनों सेम होगा, लेकिन वो उसको करवाने का तरीका अलग है। मैं अगर इसको वो टाइप टाइप स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट था? में, लेट सपोज कि मैं अभी तो जावा स्क्रिप्ट में काम कर रही हूँ ना मैं, अगर मैं यही काम टाइप, जावास्क्रिप्ट की सारी वर्किंग इसमें आएगी। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ जावा स्क्रिप्ट की जितनी भी वर्किंग होगी वो कंसोल इंस्पेक्ट करके कंसोल में आएगी। हाँ, इंस्पेक्ट करके कंसोल में आएगी। जो आप जो टाइप सही स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तो फिर उसका काम हम कमांड पे ही करेंगे। सही सही, ठीक है, बस लेकिन मैं यही काम पूछना दोनों था। का, तरीका दोनों का सेम है। पढ़ेंगे उसमें भी ठीक। वही तमाम चैप्टर्स जो जावा स्क्रिप्ट में मौजूद हैं। ठीक है, बस उसको दिखाने का नज़रिया अलग है। हम ये ब्राउज़र पे दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे आपका कमांड में चला रहे हैं। ब्राउज़र पे इसलिए नहीं दिखा रहे ना, क्योंकि ब्राउज़र पे चलाने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, और गवर्नर हाउस में इंटरनेट पे काम नहीं हो रहा। अगर आपने देखा हो कि वहाँ पर इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा, इंटरनेट यूज़ हो रहा होता तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर जो है ना, जैसे TSC कॉन्फ़िग वगैरह आपने देखा होगा कि वो जस्ट अपलोड कर दिए वीडियो, वहाँ से देख कर ही हम लोग कर रहे हैं। अगर इंटरनेट का कनेक्शन वहाँ पे होता तो हम वहीं वहीं पे सर TSC सिर्फ लिखते हैं तो आपकी कमांड जो है वो चल जाती। ठीक है, लेकिन सर तो पूरा लिखते हैं कि TSC और फिर जो आपकी जो फाइल का नाम होता है इंडेक्स डॉट HTML बोल रही हूँ, JS और TS। ठीक है, पूरा लिख रहे होते हैं सर। लेकिन अगर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया हो तो प्रोजेक्ट में लिखा होगा कि जस्ट हम TSC लिख रहे हैं और हम काम आगे कर ले रहे हैं। तो वो वजह यही है कि हम लोगों ने TSC कॉन्फ़िग वगैरह ये सब इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वहाँ पे सर ने इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये क्या इस वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से ये इस तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैम आप कंसोल डॉट लॉग को तो आपने मुझे बता दिया। मैं ये कह रही थी जैसे ब्राउजर खोलते हैं ना, जब हम HTML की फाइल बनाते हैं तो उस पर जाके लाइव सर्वर खोलते हैं तो उस पर हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। अभी कहाँ जाके क्लिक करेंगे हम? लाइव अगर सर्वर, हम जा लाइव सर्वर। अगर हम लाइव सर्वर पे मैं कर रही हूँ, एरर कहाँ, एरो कहाँ रखेंगे? मेन डॉट जेएस की फाइल बनाई हुई है जैसे मैंने, तो तो आपने उसी पे लाइव एरो रख सर्वर, के करेंगे? हाँ उसी पे, नहीं नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट में नहीं खोलना, ये फिर HTML पे ही आपको लाइव सर्वर ओपन करना है। अच्छा ठीक है, ओके। जब CSS की भी फाइल आप बना रहे होते हैं तो index.html वाली ही को हम लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। क्योंकि हमने क्या कर दिया है, क्योंकि हमने HTML को कनेक्ट करवा दिया जावास्क्रिप्ट और CSS से, तो मेन जो हम लोग ओपन करेंगे वो HTML वाली फोल्डर को ही हमको, हमें जो है वो लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे और फिर आपका जावास्क्रिप्ट कनेक्ट हुआ हुआ नज़र आएगा। ठीक। ठीक है, कौन सा खुल गया? ठीक है, तो यहाँ पर आप, अगर आप कंसोल में करवा के चेक कर रहे हैं तो कंसोल पे आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आके कंसोल आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल? इंशाल्लाह ऑपरेटर्स हम परसों, परसों है ना क्लास? हाँ, परसों इंशाल्लाह ऑपरेटर्स, या तो फिर मैं देखूँगी कि कल अगर मुझे टाइम मिला तो कल ही ऑपरेटर्स पूरा मैं कवर अप करा दूँगी, ताकि आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम चल लें। ऑपरेटर्स के बाद आपका जो टॉपिक होगा
ऑपरेटर्स के बाद देख लेती हूँ, मैं बता देती हूँ। ऑपरेटर्स में ही आपको एक प्रॉम्प्ट बताऊँगी, प्रॉम्प्ट क्या होता है, और फिर इसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी है। और फिर उसके बाद कंट्रोल फ्लो का एक चैप्टर आएगा जिसमें इफ़ एल्स है, स्विच है, लूप है, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस का टॉपिक आएगा, फंक्शंस के अंदर डिक्लेरेशन है, एक्सप्रेशन है, एरो है, हायर ऑर्डर है। उसके बाद जो टॉपिक है, छठा नंबर टॉपिक है, उसमें आएगा स्कोप एंड क्लोज़र है, ठीक है। उसके बाद 7 टॉपिक, उसमें एरे के बारे में पूरा, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, जितने उसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां टॉपिक आपका ऑब्जेक्ट का होगा। उसके बाद 9वां टॉपिक आपका क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। उसके बाद एरर हैंडलिंग आएगा चैप्टर। उसके बाद असाइंक्रोनस, ये वाला चैप्टर है। उसके बाद है आपका डॉम, जो सबसे हैवी है, डॉम मैन्युफैक्चर, ठीक है। उसके बाद आपका ब्राउज़र एपीआईज हम लोग पढ़ेंगे, कि जैसे लेट सपोज़ के सर्च का बटन जब बना रहे होते हैं, सर्च पर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो सर्च हो जाता है, तो वो एपीआई कहलाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जेएसएन पे पढ़ेंगे, जेएसओन अगर आप लोगों ने पढ़ाई है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद एक्मा स्क्रिप्ट के हवाले से हम डिटेल पढ़ेंगे, और फंक्शंस उसके साथ ही होगा। अच्छा, ये सब तो है आपका फ्रंट एंड। अच्छा, बैक एंड वगैरह में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बैक एंड में नोड डॉट जे एस, एक्सप्रेस डॉट जे एस, नेक्स्ट डॉट जे एस, जे एस क्यूरी, एक्सप्रेस डॉट जे एस, और एंगुलर, और रिएक्ट डॉट जे एस, ये तमाम जो है ना वो बैक एंड है। अभी तो हम सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास में कुछ तो समझ में आया होगा जो न्यू होंगे। इंशाल्लाह मैं अभी जो है ना वो कल वाली क्लास और आज वाली क्लास को अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं साथ साथ अपलोड वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है, तो कुछ न्यू स्टूडेंट है जिनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ रही होंगी, लेकिन ये कि बार बार एक वीडियो को देखने से और साथ साथ सॉल्व करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह 11 बज चुके हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो टेस्ट दिया है उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अचानक से मैं क्या पता कल टेस्ट ले लूँ, ठीक है। तो तैयारी रखिएगा सीएसएस की, और असाइनमेंट भी बनाते रहिएगा साथ साथ, और जावास्क्रिप्ट जो मैं आज पढ़ाई उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैम वो क्या कहते हैं, अभी तो असाइनमेंट चल रहे हैं हम लोगों के 45 क्वेश्चन के, फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। उसका टेस्ट की तो तैयारी नहीं की मैंने। सीएसएस जो आपने पढ़ाया है वो किस तरीके से आएगा, थोड़ा उसमें मुझे बता दें, क्योंकि अभी तो असाइनमेंट कर रही हूँ मैं, तो बिल्कुल ही जो टाइम नहीं मिल रहा। सीएसएस आप लोगों ने जो अप्लाई किया है, जो प्रोजेक्ट, जो असाइनमेंट बना रहे हैं, उसी में से ही होगा। उसी में से मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ लूँगी, कर लूँगी कि लेट सपोज के सीएसएस के एब्रीविएशन क्या है। एमसीक्यूज़ बेस ही होगा, 25 एमसीक्यूज़ होंगे। जिस तरह एचटीएमएल का हुआ था उसी तरह सीएसएस का भी होगा। जो आप लोगों ने यूज़ किया है, जो आप लोगों ने पढ़ा है, उसी में से होगा, उससे हट के कुछ नहीं होगा।